जय श्री कृष्णा मित्रों, श्री हरि विष्णु। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ओम पे। आज हम बात करने जा रहे हैं सभी एकादशियों में सबसे पहले नंबर पर आने वाली एकादशी उत्पन्ना एकादशी, जो कि मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष में पड़ती है। इससे पहले की वीडियो में आपने देखा कि हमने किस प्रकार से एकादशी व्रत की सभी विधि क्रियाकलापों के बारे में आप लोगों से चर्चा की, जिसमें हमने सबसे पहले एकादशी व्रत परिचय बताया, फिर एकादशी व्रत पूजन विधि बताई, फिर व्रत का पालना बताया, फिर अगली वीडियो में व्रत उद्यापन की विधि और उद्यापन सामग्री के संदर्भ में हमने आपसे चर्चा की। अब आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष में होने वाली उत्पन्ना एकादशी के संदर्भ में, और साथ ही जानेंगे भगवान श्री के मुख से बताया गया महात्म्य, एकादशी व्रत का महात्म्य। आप इस महात्म्य को जरूर सुने, इसको सुनने मात्र से ही आपका कल्याण हो जाएगा, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। ये सभी जानकारी प्रमाणित स्रोतों से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। तो बोलिए श्री हरि विष्णु। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनियों ने एकादशी की उत्पत्ति एवं महात्म्य के तथ्यों को जानने के लिए श्री सूत जी से निवेदन किया। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, द्वापर युग में मनोकामना पूर्ण करने वाली अनंत पुण्य प्रदायिनी एकादशी की उत्पत्ति, महात्म्य आदि के बारे में पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर ने भी अश्वमेध यज्ञ के समय भगवान श्री कृष्ण से यही सब प्रश्न किए थे। युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, पूर्णमयी एकादशी कैसे उत्पन्न हुई? इस संसार में इसे क्यों पवित्र मानी गई तथा देवताओं को ये कैसे प्रिय हुई? इसका महात्म्य और विधि विधान क्या है? इसको करने से क्या पुण्य फल मिलता है? उपवास के दिन जो क्रिया की जाती है, आप कृपया बतलाने का कष्ट करें प्रभु। यह वचन सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, मैं एकादशी के व्रत का महत्व तुमसे कहता हूं, तुम एकाग्रचित होकर सुनो। हाँ, आप सभी भी जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, एकाग्रचित होकर सुने, शांत वातावरण में सुने इसको। अब जो आगे एकादशी व्रत का महत्व मैं कहने जा रहा हूं, ये श्री हरि भगवान श्री कृष्ण के मुख से साक्षात आप तक पहुंचा रहा हूं, तो ध्यान से सुने, एकाग्रचित होकर सुने। शास्त्रों के अनुसार हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष अर्थात अगहन मास के शुक्ल पक्ष की 11 तिथि को एकादशी का जन्म हुआ था। इसलिए सर्वप्रथम उत्पन्ना एकादशी से इस व्रत को आरंभ करना चाहिए। अब एकादशी व्रत का विधि विधान तो हम पहले ही जान चुके हैं। अब हम बात करते हैं एकादशी व्रत महात्म्य के बारे में, जो श्री विष्णु युधिष्ठिर को बता रहे हैं पंच पांडवों में से। तो सुनिए, जो मनुष्य उपरोक्त विधि के अनुसार एकादशी व्रत को करते हैं, उन्हें शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करके भगवान दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के भी समान नहीं है। व्यापति के दिन दान के देने का लाख गुना फल होता है। संक्रांति से 4 लाख गुना तथा सूर्य ग्रहण में स्नान दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही पुण्य एकादशी के दिन व्रत करने से भी प्राप्त होता है। मित्रों, अश्वमेध यज्ञ करने से 100 गुना तथा 1 लाख तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से 10 गुना, 10 ब्राह्मणों अथवा 100 ब्राह्मणियों को भोजन कराने से 1000 गुना पुण्य भूमि दान करने से होता है। उससे 1000 गुना पुण्य कन्यादान का होता है, और उससे 10 गुना पुण्य विद्यादान करने से होता है। विद्यादान से 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन कराने से होता है। अन्नदान के समान इस संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं है जिससे देवता और पितर दोनों तृप्त होते हो, परंतु एकादशी के व्रत का पुण्य सबसे अधिक होता है। हजारों यज्ञों से भी अधिक इसका फल होता है। एकादशी के व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है।
रात्रि को भोजन करने वालों को उपवास का आधा फल मिलता है और दिन में एक बार भोजन करने वाले को उसका आधा फल मिलता है। परंतु निर्जल व्रत रखने वाले का महात्म्य तो देवता भी वर्णन नहीं कर सकते हैं मित्रों। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाखों गो दान के पुण्य से भी बढ़कर एकादशी के व्रत के पुण्य को क्यों बताया? सो सब कहिए। भगवान बोले, हे राजन, अब मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। तो मित्रों, अब भगवान श्री विष्णु एक पौराणिक कथा बता रहे हैं। किसको? युधिष्ठिर को। एकादशी व्रत के महत्व से जुड़ी ये पौराणिक कथा आप सब लोग भी सुने। कथा कुछ इस प्रकार है कि सतयुग में मुर नामक एक दैत्य था। वह अत्यंत बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सब देवताओं को पराजित कर भगा दिया था। तब इंद्र आदि देवताओं ने शिव जी से अपने दुख को कहा और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में विचरण कर रहे हैं। कृपा कर हमारे इस दुख को दूर करने का उपाय बताएं प्रभु। तब शिव जी कहने लगे, हे देवेंद्र, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वही तुम्हारे दुखों का नाश कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर इंद्रादि देव, सब देवता क्षीर सागर पहुंचे। कहां? भगवान विष्णु के पास। वहां भगवान को शयन करते हुए देखकर इंद्र आदि सभी देवता हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। बोले श्री हरि विष्णु, बोले श्री हरि विष्णु, बोले श्री हरि विष्णु। हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सभी देवता आपकी शरण में आए। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति तथा पालन करता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पताल भी आप ही हैं। तीनों लोकों को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया है। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें प्रभु, हम सबकी रक्षा करें। ऐसी विनती भगवान श्री विष्णु से कौन कर रहा है? सभी देवता कर रहे हैं, इंद्र की अगुवाई में कर रहे हैं। मित्रों, देवताओं के ऐसे करुणामयी वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवताओं, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसका आश्रय है तथा उसका स्थान कहाँ है? ये सब मुझे बतलाओ। भगवान के वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में चंद्रावती नगरी में नाड़ी जंग नाम का एक राक्षस था। उसे महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नामक पुत्र ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। वह सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है। वह स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। अतः आप उस दुष्ट को मारकर देवताओं को निर्भय बनाइए प्रभु। इंद्र के वचन सुनकर भगवान कहने लगे, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही तुम्हारे शत्रु का संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगर को जाओ। इतना कहकर भगवान ने सब देवताओं को सहित चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्यपति मुर दैत्य सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। युद्ध होने पर असंख्य दानव अनेकों अस्त्र शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, परंतु देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्यों को उनको भी देखकर उनके प्रकार के अस्त्र शस्त्र और आयुध लेकर दौड़े। भगवान उनको आता देख चक्र और अपने दिव्य बाणों से उन पर प्रहार करने लगे। अनेक देवताओं ने इस स्थिति को देखकर
वो भगवान विष्णु के हाथ जोड़े और तभी अनेक दैत्य उनके हाथों से मारे गए। केवल एक मुरही जीवित बचा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण उसके शरीर में मारते वह उसके लिए पुष्पों के समान हो जाते। शस्त्रों के प्रहार से उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, परंतु वह फिर भी युद्ध करता ही रहा। अब वे आपस में मल्लयुद्ध करने लगे और 10,000 वर्ष तक उनका मल्लयुद्ध होता रहा, परंतु वह दैत्य भगवान से पराजित न हो सका। तब भगवान विष्णु युद्ध से थककर बद्रिकाश्रम चले गए। वहां पर एक हेमवती नाम की सुंदर गुफा थी, उसमें विश्राम करने के लिए उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहां जाकर सो गए। वह दैत्यों को सोया हुआ देखकर मारने के लिए उद्यत हुआ। वह जो दैत्य था उनको सोया हुआ देखकर मारने आया। वह अभी मारने का प्रयत्न कर ही रहा था कि उनके शरीर से अत्यंत प्रभावशाली सुंदर कन्या अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए उत्पन्न हुई और दैत्य के सामने आकर युद्ध करने लगी। वह उस दैत्य बलवान कन्या को देखकर आश्चर्यचकित होकर उससे युद्ध करने लगा। उस महादेवी ने उसे बलवान दैत्य के रथ को चूर चूर कर दिया और उसके अस्त्र शस्त्रों को काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। तब वह दैत्य महान क्रोध करके मल्लयुद्ध करने लगा, परंतु देवी ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छा से जागा तो उस देवी ने उसका सिर काट दिया। इस प्रकार वह दैत्य तो पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ और बाकी दैत्य डर के मारे पाताल लोक में भाग गए। भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उन्होंने मूर दैत्य के कटे सिर व दोनों हाथ जोड़कर खड़ी एक कन्या को देखा। तब भगवान उस कन्या से पूछने लगे, हे देवी, जिस दैत्य से इंद्र आदि सब देवता भयभीत होकर स्वर्ग से भाग गए थे उसको किसने मारा है? वह कन्या कहने लगी, भगवान, जब आप निद्रा में थे तो यह दैत्य आपको मारने के लिए उद्यत हुआ। उस समय आपकी योग माया द्वारा आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने इस दैत्य को मार गिराया है। यह सुनकर भगवान कहने लगे, हे देवी, तुमने देवताओं के भय को दूर करके बहुत बड़ा कार्य किया है, अतः तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांगो। तब वह देवी बोली, हे भगवान, यदि आप मुझको वरदान देना ही चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए कि जो कोई मेरा व्रत करे उसके सब पाप नष्ट हो जाए और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त हो। जो इस व्रत का पुण्य है उसका आधा रात्रि को भोजन करने वाले को मिले और जो एक बार भोजन करे उसको भी आधा फल प्राप्त हो। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत में एक बार भी भोजन ना करे उसको धर्म धन और मुक्ति प्राप्त हो। कन्या के वचन सुनकर भगवान बोले, तथास्तु। हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम में श्रद्धा रखने वाले संसार में प्रसिद्धि व समृद्धि पाएंगे और वे अंत में मोक्ष को प्राप्त करके मेरे लोक हो जाएंगे। क्योंकि तुम आज मार्गशीर्ष एकादशी को उत्पन्न हुई हो, अतः तुम्हारा नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। तुम्हारे व्रत का फल सब तीर्थों से भी अधिक फल देने वाला होगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे युधिष्ठिर, सब तीर्थों के फल से एकादशी व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी व्रत करने वाले के सब शत्रु भाग जाते हैं और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करता है। यह मैंने तुम्हें एकादशी की उत्पत्ति का सब वृतांत बताया है। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा सिद्धि प्राप्त करने वाली उत्तम पुरुषों को दोनों पक्ष की एकादशियों के समान ही मानना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म्य को पढ़ता अथवा सुनता है उसको अश्वमेध यज्ञ के फल का प्राप्त होता है। वह करोड़ों वर्ष तक विष्णु लोक में वास करता है, वहां भी उसका पूजन होता है। और जो मनुष्य एकादशी महात्म्य के चौथे भाग को पढ़ता है उसके ब्रह्म हत्या के पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु धर्म
के बराबर दूसरा कोई धर्म नहीं है तथा एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। अब मैं बात करता हूं कि इस उत्पन्ना एकादशी के महात्म्य के बारे में। हमने जाना कि किस प्रकार से उत्पन्ना एकादशी भगवान विष्णु की ही चिर निद्रा के समय वह वहां से उत्पन्न हुई और उसने मुर नामक राक्षस को मारा और देवताओं का जो आतंक था उसको खत्म किया। तो अब इस उत्पन्ना एकादशी के फलाहार में हमको क्या लेना चाहिए अगर हम व्रत रखते हैं तो मैं बताना चाहता हूं आपको, उत्पन्ना एकादशी के फलाहार में गुड़ और बादाम का सागर होता है तथा कूटू के आटे की सामग्री, दूध, मेवा और फल ले सकते हैं और इनसे आप अपना व्रत खोल सकते हैं। तो ये थी उत्पन्ना एकादशी की कथा, उत्पन्ना एकादशी का महात्म्य जो साक्षात श्री विष्णु श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बता रहे हैं और आप सभी लोगों ने इसका श्रवण किया। आप सभी लोग ईश्वर के भगवान विष्णु की कृपा पात्र हैं। मुझे बताइए कि कैसी लगी आपको ये वीडियो। ये सभी प्रमाणिक स्रोतों से मैं आपको बता रहा हूँ। आप निश्चिंत होकर इनका पालन कर सकते हैं, अनुपालन कर सकते हैं। और आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए, साझा कीजिए। बोले श्री हरि विष्णु। ओम।